गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 9th क्लास का जो अध्याय नंबर 6 चल रहा था, अपने उत्तक पढ़ रहे थे अपन, उसी के आगे पढ़ रहे हैं अपन। उत्तक के अंदर पहले पाठ का नाम लिखते हैं, अध्याय नंबर 6 उत्तक। टिश्यू उत्तक के अंदर अपन पढ़ रहे थे, आपके एक बार वापस बता दे रहा हूँ मैंने अब क्या क्या पढ़ा दिया आपको। देखो, उत्तक को अपन ने दो भागों में बांट कर पढ़ा था, पादप उत्तक और पहला पढ़ा था अपन ने पादप उत्तक, और दूसरा अपन ने पढ़ा इसके अंदर जंतु उत्तक। सिंपल सी बात, पादप उत्तक को अपन ने दो भागों में बांट कर पढ़ा था, फिर उसके भाग खूब पढ़े थे। पहला पढ़ा था अपन ने विभोज्योतक, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, काम आता है आपके, आगे भी काम आएगा। और दूसरा पढ़ा अपन ने स्थायी उत्तक। यही बात समझ में, पहला पढ़ा विभोज्योतक और दूसरा पढ़ा अपन ने स्थायी उत्तक। और विभोज्योतक उत्तक को अपन ने 3 भागों में पढ़ा था, और स्थायी उत्तक को अपन ने कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो पढ़ा था अपन ने सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा पढ़ा इसके अंदर जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के भी 3 भाग पढ़े, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जटिल स्थायी उत्तक के 2 भाग पढ़े, फ्लोएम एवं जाइलम। फिर अपन ने जंतु उत्तक को पढ़ना शुरू किया था। क्या पढ़ा था अपन ने? जंतु उत्तक के कितने भाग किए थे अपन ने? 4 भाग। वही बात समझ में। सबसे पहले पढ़ा इसके अंदर आपके एपिथीलियमी उत्तक, एपिथीलियमी उत्तक। दूसरा अपन ने पढ़ा इसके अंदर आपके संयोजी उत्तक। इनके अंदर खूब सारे उत्तक पढ़े हैं अपन ने, संयोजी उत्तक के अंदर, एपिथीलियमी उत्तक के अंदर। तीसरा अपन ने अभी पढ़ रहे हैं अपन पेशीय उत्तक। वही बात समझ में, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? पेशीय उत्तक। और लास्ट अपन को एक और पढ़ना है अभी तक, जो है आपके तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तो अपन ने ये पादप उत्तक पूरा कंप्लीट कर लिया, विभोज्योतक, स्थायी उत्तक, जटिल, सरल, सारी चीज़ें। ठीक है ना। और इसी जंतु उत्तक के अंदर भी अपन ने एपिथेलियमी उत्तक पढ़ लिया है, संयोजी उत्तक पढ़ लिया है, पेशी उत्तक अपन चल रहा है अभी अपने टॉपिक, और तंत्रिका उत्तक अभी तक अपने बाकी है। और पेशी उत्तक को अपन ने 2 भागों में बांट कर पढ़ा था। संयोजी उत्तक के विभिन्न भाग पढ़ लिए थे अपन ने। पेशी उत्तक को पहला पढ़ा अपन ने इसको ऐच्छिक पेशी, और दूसरा इसके अंदर अपन को पढ़ना अभी अनैच्छिक पेशी। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी है अभी तक, इतनी चीज़ें। ऐच्छिक पेशी अब तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, अनैच्छिक पेशी आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उत्तक के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हो गई आपके। अगली बात समझ में, अब पेशी उत्तक के अंदर पढ़ेंगे अपन। ये इसलिए बताया कि आप टॉपिक से जुड़े रहें, क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन को बोरियत ना हो ना, इसके लिए। देखो, क्या पढ़ रहे थे अपन? जंतु उत्तक। अब जंतु उत्तक के अंदर आपके तीसरा चल रहा था पेशीय उत्तक, और पेशी उत्तक आपके पहला भाग कंप्लीट कर लिया। पेशी उत्तक को, इसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक उत्तक भी कहते हैं, कंकाली पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी, देखो इसका 2 भाग पढ़े इसके अंदर। पहला अपन ने पढ़ लिया आपके ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन इसको इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। यही बात समझ में। और इसको अपन क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम पढ़ा अपन ने इसको कंकाली पेशी भी कहते हैं। यही बात समझ, यही पढ़ा अपन ने इसको कंकाली पेशी कहते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ा? इसको क्या कहते हैं अपन? रेखित पेशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनके कारण अपन ने पिछली क्लास में देख लिए थे पूरी बातें, है ना। ये अपन ने पढ़ लिया ऐच्छिक पेशी पूरा। आज अपन इसके आगे पढ़ते हैं आपके अनैच्छिक पेशी, नंबर 2, अनैच्छिक पेशी। अब देखो, अनैच्छिक पेशी क्यों कहते हैं इनको? देखो, अनैच्छिक पेशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी गति पर अपना मतलब कंट्रोल नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता है।
अनैच्छिक क्रियाएं वही है जिनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता है, वो क्रियाएं क्या कहलाती है आपके अनैच्छिक क्रियाएं। अब कंट्रोल कौन कौन सी नहीं रहती है, जैसे अपने अंदर अपन भोजन करते हैं तो उसका पाचन होता है, तो अपन ये थोड़ी कहते हैं कि अपन भोजन करेंगे तो उसका पाचन अपन खड़े रहकर करवाएं या बैठ कर काम करवाएं कि ये काम करना है, तो वो अपने आप होता रहता है। आप भोजन करके सो जाओगे तो भी हो जाएगा, भोजन करके आप काम करोगे तो भी हो जाएगा, अपन को कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका पाचन करना है या नहीं करना। अच्छा, अनैच्छिक क्रिया है। दूसरी बात, अपनी जो आँखों की पलकें हैं वो झपकनी है, वो अपनी अनैच्छिक क्रियाएं। अपन ये थोड़ी कहते हैं कि इनको अभी रोकना है, झपकना है, वो अपने आप कार्य करती रहती है, अपना कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है अपन को आँखों की पलकों के द्वारा। इसके अलावा अपने अंदर मूत्र वाहिनी के अंदर मूत्र का निर्माण होना, वो क्या अपन निर्देश थोड़ी देते हैं, अपने आप वो बनता रहता है, ठीक है ना। ये सारी प्रोसेस क्या है, अपने आप चलती रहती है, अनैच्छिक, इनके ऊपर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके अनैच्छिक प्रक्रिया है। उसी प्रकार अपने अंदर श्वसन की क्रिया है। इसके अलावा अपने अंदर जो हृदय की गति है वो अपन रोक तो नहीं सकते, अगर रुक जाएगी तो फिर अपन भी रुक जाएंगे, है ना, मृत्यु हो जाती है, हृदय की गति रुक गई, वो अपने आप चलती रहती है। ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है आपके अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। इसके कारण इनको अपन क्या कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, या फिर जिनको अपन इच्छा अनुसार बंद कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं, ऐसा अपने अंदर नियंत्रण नहीं है, वो क्रियाएं क्या कहलाती है आपके अनैच्छिक क्रियाएं। आगे बात समझिए कौन कौन सी क्रियाएं होती है। और ऐच्छिक क्रियाएं पढ़ा अपन ने कल कि जिनके ऊपर अपना नियंत्रण है, जैसे अपने हाथ की मांसपेशियाँ हैं, इस हाथ को मैं निर्देश दूँगा तभी ये अपना लिखेगा, अगर निर्देश नहीं दूंगा तो ये नहीं लिखेगा। पैरों को अगर मैं चलने का कहूँगा तभी वो चलेंगे ना, मतलब माइंड निर्देश देगा तभी वो कार्य करेंगे, तो उनके ऊपर अपना क्या है नियंत्रण है। अगर नियंत्रण नहीं होता तो अपन रात को सोते सुबह कहीं और मिलते, है ना, नियंत्रण ही नहीं रहता अपन का, तो अपना क्या है यहाँ पर नियंत्रण है, तो उसको अपन क्या कहते हैं ऐच्छिक पेशी। और जिनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है वो क्या कहलाती है अनैच्छिक पेशी। तो अनैच्छिक पेशी के अंदर अपन लिखें कि वे गतिविधियाँ जो हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, वह गतिविधियाँ जिनको हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, स्वयं संचालित नहीं कर सकते, जिनको हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद, इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं ऐसी पेशियों को अनैच्छिक या चिकनी, इनको चिकनी पेशी भी कहते हैं, चिकनी पेशी कहा जाता है। आई बात समझ, अनैच्छिक पेशी या फिर इसको अपन क्या कहते हैं चिकनी पेशी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी गति को अपन नियंत्रित नहीं कर सकते। आई बात समझ में, जिनको अपन इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते वो क्या कहलाती हैं आपके चिकनी पेशी कहलाती है, या फिर ये आपके क्या कहलाती है अनैच्छिक पेशी कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कहाँ कहाँ पाई जाती है अपने अंदर, तो ये अपने जैसे इसके अंदर अपन लिखें तो आहार नाल मतलब जो पाचन करने का कार्य है, जो गर्शन से लेकर गुदा तक पाई जाती है। आहार नली में
भोजन का प्रवाह, आहार नली में भोजन का प्रवाह मतलब जो आहार नली में भोजन जाता है उसका प्रवाह या रक्त नलिका, रक्त वाहिनी है अपने, है ना, रक्त नलिकाओं का प्रसार, रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन, सिकुड़ना एवं फैलना, संकुचन जैसी गतियाँ क्या है? अनैच्छिक गतियाँ हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा ये अपने अंदर कहाँ पाई जाती है? और ये मतलब जो अपने अंदर आहार नाल मतलब भोजन का पाचन होता है, रक्त नलिका का प्रसार होता है, संकुचन होता है, ये अपने अंदर अपने नियंत्रण में नहीं है। इसके अलावा ये अपने आँख की पलक क्या होती है? अपने आँख की पलक के अंदर, है ना, आँख की पलकें झपकना, है ना, आँख की पलक है। इसके अलावा मूत्र वाहिनी है, क्या होती है? मूत्र वाहिनी। और बात करें अपन तो आँख की पलक हो गई, मूत्र वाहिनी हो गई, और अपने अंदर फेफड़ों की श्वसनी, फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। आई बात समझ में? ये कहाँ पाई जाती है? आहार नली में, भोजन के प्रवाह के अंदर, रक्त नलिका के अंदर। इसके अलावा अपनी आँख की पलकों के अंदर, मूत्रवाहिनी के अंदर, फेफड़ों की श्वसनी के अंदर, है ना, इसके अंदर पाई जाती है। और इनको अपन क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी को अपन चिकनी पेशी भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा और बात करें तो इनके अंदर मिटा दूँ ये चीज़ें तो आगे बात समझ में, जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, कहाँ पाई जाती है? अपनी आहार नली के अंदर, भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन। इसके अलावा आँख की पलकों के अंदर, मूत्र वाहिनी के अंदर, फेफड़ों की श्वसनी में, ये सारी चीज़ें कौन नियंत्रित करता है? आपके अनैच्छिक पेशी नियंत्रित करती है। इसके और गुणधर्म की बात करें, इस अनैच्छिक पेशी को अपन हृदय पेशी भी कहते हैं, कार्डिक पेशी। वो क्यों कहते हैं? देखो, इनको अपन क्या कहते हैं? अरेखित पेशी भी कहते हैं। देखते हैं अभी, मिटा दो ये चीज़ तो, ठीक है। इसके आगे और देखो, अपन अनैच्छिक पेशी के गुणधर्मों की बात करें अपन तो अनैच्छिक पेशी के अंदर और क्या है? इसको अपन क्या कहते हैं? अपन बात करें तो इनको अपन ये हृदय की, लिखो, हृदय की पेशियाँ भी तो क्या अनियंत्रित रूप से चलती है हमेशा। हृदय की पेशियाँ जीवन भर क्या करती है? हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध तरीके से, मतलब उनका फिक्स क्रम होता है, उसी प्रकार लयबद्ध होकर हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं क्या करती है? प्रसार एवं संकुचन करती है। प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियों को इन अनैच्छिक पेशियों को क्या कहते हैं अपन? हृदय पेशी भी कहते हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को हृदय पेशी
भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने नियंत्रण में नहीं हृदय की पेशियाँ, तो वो अनैच्छिक पेशियाँ क्या हो गई आपके अपने नियंत्रण में नहीं है, तो ये क्या होती है आपके हृदय पेशी भी कहते हैं। और हृदय पेशी के गुणधर्म क्या होते हैं? जैसे देखो, ये हृदय की पेशियाँ क्या होती है आपके हृदय की पेशी क्या होती है आपके पेशी कोशिकाएं बेलनाकार। हृदय की पेशी कोशिकाएं क्या होगी आपके बेलनाकार होगी। पहली बात तो हृदय की पेशी कोशिका बेलनाकार, शाखाओं वाली क्या होती है आपके शाखाएं होती है, ब्रांच होती है इनके अंदर शाखाओं वाली। कल अपन ने देखा ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती है, उनके अंदर शाखाएं नहीं होती है, शाखा रहित थी, है ना। ये क्या होती है आपके शाखाओं वाली होती है, तथा एक केंद्रिकीय होती है। क्या होती है इनके अंदर? केंद्र क्या होता है आपके एक होता है, उसके अंदर क्या होता है बहुकेंद्रिकीय होती थी। एक केंद्रिकीय एक केंद्रीय होती है। तो ये बातें की अपन ने हृदय की पेशियों के बारे में। इसके अलावा अपन बात करें अनैच्छिक पेशियों के गुणधर्म के अंदर, तो अनैच्छिक पेशियों के और गुणधर्म के अंदर कि कोशिकाएं, अनैच्छिक पेशी की कोशिकाएं, अनैच्छिक पेशी की कोशिकाएं क्या होती है आपके अनैच्छिक पेशी की कोशिकाएं कैसी होगी आपके लंबी। अनैच्छिक पेशी की कोशिकाएं लंबी, और इनका क्या होगा आपके आखिरी शिरा क्या होता है आपके नुकीला होता है। मतलब ये लंबी होगी और ये शिरा मतलब ये इस प्रकार से है, तो ये शिरा है क्या होगा नुकीला होगा, तर्कु रूपी होगा। आखिरी शिरा क्या होगा आपके नुकीला, आखिरी शिरा नुकीला, मतलब अपन नुकीले को अपन कह सकते हैं तर्कु रूपी। कोष्टक में लिख लो आप तर्कु रूपी। एक बात में नुकीला होता है। और बात करें तो अपन इनके अंदर ये कोशिकाएं भी क्या होती है आपके एक केंद्रीय होती है। ये कोशिकाएं क्या होती है एक केंद्रिकीय। ये कोशिकाएं एक केंद्रिकीय होती है। तो इस प्रकार से अपन ने इनके गुणधर्म पढ़े, इनकी बातें की अपन ने। आई बात समझ में? चिकनी पेशियों के अंदर मैं डायग्राम बनाकर बताऊं आपको, तो ये क्या होती है आपकी ये इस प्रकार से होती है, इनके अंदर रेखाएं नहीं होती है, मतलब ये एक कोशिका से इस प्रकार से जुड़ी रहती है। आई बात समझ? और केंद्रक भी इनके अंदर क्या होते हैं कम होते हैं। आई बात समझ? तो ये क्या तर्कु रूपी पेशियाँ होती हैं, इनके अंदर क्या होते हैं ये सिरे क्या होते हैं ऐसे नुकीले होते हैं, इसके अंदर ऐसे इस प्रकार से। आई बात समझ? सिरे क्या होते हैं आपके इनके नुकीले होते हैं, इनके सिरे आपके नुकीले होते हैं तथा तर्कु रूपी होते हैं। आई बात में ये सिरे इस प्रकार से क्या होते हैं इनके नुकीले होते हैं, इनके अंदर ये आपके क्या होते हैं सिरे क्या होते हैं नुकीले। आई बात समझ में? इसके अलावा मैं आपके हृदय पेशी की बात करूं तो हृदय पेशी के अंदर क्या होती है शाखाएं होती है, शाखा वाली पेशियाँ होती है। मतलब जैसे ये कोई एक पेशी है तो इसके अंदर क्या होगी यहाँ से जैसे ब्रांच निकली हुई होगी इस प्रकार से, और वो वापस ये इस प्रकार से, तो ये ब्रांच शेड होती है, ब्रांच शेड वाली होती है इस प्रकार से। आई बात समझ में? तो इनके अंदर क्या होता है ये शाखाएं वाली होती है और अनियंत्रित चलने वाली होती है, और इनके अंदर धारियाँ बहुत कम होती है, और ये इनके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये शाखा वाली कैसे, मतलब इनके अंदर ब्रांच लगी हुई होती है, शाखाओं से जुड़ी रहती है अनैच्छिक पेशियाँ। तो इस प्रकार से अनैच्छिक पेशियों के गुणधर्म पढ़े अपन ने कि ये अपने अंदर कंट्रोल में नहीं रहती है। आई बात समझ में? जैसे अपने आहार नली की पेशियाँ हो गई। इसके अलावा अपन बात करें अपने अंदर जो आँख की पलकों की पेशियाँ हैं, हृदय की पेशियाँ हैं, और बात करें अपन इसके अंदर तो ये आपके फेफड़ों की शोषण की कोशिकाएँ हैं, मूत्रवाहिनी की है, रक्त वाहिनियों की है, रक्त नलिका की, ये सारी क्या होती है आपके अनैच्छिक पेशियाँ होती है। आई बात समझते? तो अनैच्छिक पेशियों के बारे में अपन ने बात की।
इसके अलावा अब इनके पूरे नाम ये तो उतार लिया आपने, है ना। तो हृदय पेशी के गुणधर्म पढ़े, इसको अपन क्या कहते हैं, हृदय पेशी भी कहते हैं। तो अनैच्छिक पेशियों के गुणधर्म की बात करें अपन तो देखो, अनैच्छिक पेशियों के गुणधर्म की बात करो, देखो देखो सबसे पहले पढ़ा अपन ने अनैच्छिक पेशी, इसको अपन क्या कहते हैं, हृदय पेशी भी कहते हैं। यही बात, इनके उपनाम भी लिख लो आप, हृदय पेशी। और इनको अपन क्या कहते हैं, उन ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी कहते हैं, और इनको अपन क्या कहते हैं, अरेखित पेशी। ये इनके उपनाम भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के बातें की। ऐच्छिक पेशियों कंकाली पेशी, क्योंकि ये कंकाल के पास में पाई जाती है, मतलब अपनी हड्डियों के पास में। कल अपन ने बात की हाथ और पैरों की हड्डियों के पास में पाई जाती है ना। और बाद में बात की अनैच्छिक पेशी, ये अपने हृदय में पाई जाती है, तो इसको अपन हृदय की पेशी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तक के अंदर आपके जो तीसरा टॉपिक था कौन सा, पेशी उत्तक, वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर अपन ने बातें कर ली पेशी उत्तक के अंदर कि देखो एक बार वापस, पेशी उत्तक को अपन ने दो भागों में बांट दी। पेशी उत्तक, पेशी उत्तक को अपन ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। सबसे पहले था आपके ऐच्छिक पेशी, जो अपने क्या होती है, इच्छा अनुसार कार्य करती है, उससे अपन क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी। एग्जाम्पल जैसे बात की अपन ने, इसके अंदर हाथ और पैरों की पेशियाँ हैं, जो क्या होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है, और हाथ और पैरों की इनको आंखों से या सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो ये रेखाओं में होती है, इसके कारण इनको रेखित पेशी भी कहते हैं। और ऐच्छिक पेशी के क्या नाम थे आपके, इनको अपन कह सकते हैं आपके कंकाली पेशी। क्यों होती, अपने कंकाल की हड्डियों से जुड़ी रहती है, तो अपन इसको कंकाली पेशी भी कहते हैं। दूसरी बात की, इसके अंदर अपन और क्या कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर धारियाँ दिखाई देती है गहरे और हल्के रंग की, तो इनको अपन रेखित पेशी भी कहते हैं। ये हो गए इसके नाम। और दूसरी पढ़ी अपन ने अनैच्छिक पेशी, जो अभी पढ़ा अपन ने अनैच्छिक पेशी के अंदर, तो अनैच्छिक पेशी जो अपने क्या होती है, इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशी। जो अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है और जिसका अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रहता, अपने आप स्वतः चलती रहती है ना। जैसे ये अपने हृदय में पाई जाती है, तो अपन इसको क्या कहते हैं, हृदय पेशी भी कहते हैं। नई बात समझें। इसके अलावा अपन इसको हृदय पेशी, इसके अलावा और बात करें तो इसको अपन क्या कहते हैं, अरेखित पेशी। इसके अंदर रेखाएं अलग अलग नहीं होती है, तो अरेखित पेशी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इनके एग्जाम्पल के बारे में बात की कि अरेखित पेशी और रेखित पेशी, ठीक है। तो ये पहले प्रकार की थी और ये आपके दूसरे प्रकार की थी। तो इस प्रकार से ये आपके पेशी उत्तक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में आपके एक और उत्तक बचता है, जिसको अपन कहते हैं नंबर 4 तंत्रिका उत्तक। उसके बारे में क्या करेंगे अपन, अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि तंत्रिका उत्तक कौन सा होता है और किस प्रकार से होता है। आई बात समझ में। तो पेशी उत्तक आपके कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर अपन ने पूरी बातें कर ली। तो जंतु उत्तक के अंदर पहला उत्तक एपिथेलियमी उत्तक पढ़ा, दूसरा उत्तक अपन ने कौन सा पढ़ा, संयोजी उत्तक, और तीसरा उत्तक आज की क्लास में अपन ने पढ़ लिया पेशी उत्तक के बारे में पूरे चर्चा कर ली कि पेशी उत्तक कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, जिसके अंदर तंत्रिका उत्तक पढ़ेंगे, और उसी के साथ में ये आपके चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा तंत्रिका उत्तक के साथ में। तो ओके, गुड लक, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे।